हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास 8 का विज्ञान बुक है। चैप्टर 9 पार्ट 9 है और इस चैप्टर का नाम है प्रकाश, या इंग्लिश में कहें तो लाइट। तो ये चैप्टर काफ़ी लंबा चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप समझ लीजिए कि ये चैप्टर जो है आपको फिजिक्स में हर बार पढ़ने के लिए मिलता है और काफ़ी डीपली इसको पढ़ाई करना पड़ता है। तो इतना लंबा चैप्टर जो है एक वीडियो में इसको बनाना आसान नहीं है, काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा और जिसे देखना आप लोगों को बोरिंग लग सकता है। तो इसीलिए इसमें कई सारी चीज़ें दिया हुआ है, बहुत सारे इसमें इतने टॉपिक्स हैं कि कम से कम 10-15 वीडियो इसमें बनाए जा सकते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बतला देता हूं कि अगर आप लोगों को आवश्यकता पड़ता है किसी टॉपिक को समझने के लिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उस टॉपिक पे स्पेशली मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा दूँगा। तो यहाँ पे विशेष करके इस चैप्टर मतलब इस वीडियो में आप लोगों को जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको मैं सॉल्व कर दूंगा और इसको आपको चैप्टर में भी उसको मैं दिखा दूंगा कि कहाँ पे वो दिया हुआ है और उसे पढ़कर आप उसको ज़्यादा डिटेल से जान सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ऐसे नॉर्मली इस चैप्टर को देखा जाए तो इसमें कई सारे चीज़ दिए हुए हैं। इसमें लाइट के बारे में दिया हुआ है, लाइट से संबंधित जो है लेंस कई होते हैं, दर्पण होते हैं, वो सारे दर्पण के बारे में यहाँ दिया हुआ है। और सबसे जो क्वालिटी वाला जो नेचुरल दर्पण होता है जिसको कहा जाता है कि उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता, हमारी आँखें जो है आँखों के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। उसमें प्रतिबिंब बनते हैं और कई तरह के उसमें कई पार्ट्स काम करते हैं। तो उसी के अनुसार जो है कैमरा बनाया जाता है। जो आँखों में जिस प्रकार के चीज़ें उपयोग होता है उसी तरह से वो कैमरे को मनुष्यों ने बनाया है, कृत्रिम आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट में वो कैमरा बनाया गया है। तो उससे संबंधित आपको दिया होगा। इसके अलावा कई ऐसी वो यंत्र के बारे में इसमें दिया हुआ है जिसमें जो परावर्तन और आपतन से संबंधित है। तो इसीलिए इसमें बहुत सारे वीडियो बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसमें जो है क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है और उसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पे खाली स्थानों को भरने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे आंसर जो है यहाँ पे स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ आ जाएगा। सबसे पहले दिया हुआ है आपतन कोण। आपतन कोण डैश कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। दोनों कोण इक्वल बनते हैं, इसीलिए यहाँ पे परावर्तन हो जाएगा। एक व्यक्ति दर्पण से 1 मीटर की दूरी पर है, वह अपने प्रतिबिंब से 1.5 मीटर की दूरी पर है। इसका मतलब है कि 1 मीटर अगर दूरी दर्पण से वह रहता है तो दर्पण में भी 1 मीटर की दूरी और बन जाता है। तो एक इधर हो गया, एक उधर हो गया। इसका मतलब यहाँ पे 2 मीटर की दूरी हो जाएगा। यदि आप अपने बाएं कान को दाहिने कान से छूते हैं तो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में आप अपने डैश कान को डैश हाथ से छूते प्रतीत होते हैं। तो आप लोग समतल दर्पण पर ध्यान दिए होंगे कि उसमें जो है उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कहने का मतलब है कि अगर दाएं हाथ से आप छूते हैं तो बायां हाथ आपको नज़र आएगा, दायां कान छूते हैं तो बायां कान नज़र आएगा। इस हिसाब से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बाएं कान, तो बाएं की जगह दाएं लगा दीजिए। दाएं कान को दाहिने हाथ से, तो यहाँ पे बाएं हाथ से छूते प्रतीत होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इसको सिर्फ पलट देना है और यहाँ पे इसको पलट देना है, बस ये आंसर हो जाएगा। पुतली का आकार कम रोशनी में अधिक हो जाता है। पुतली का आकार जो है वो अधिक हो जाता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटने के पश्चात उसमें बना रह जाता है। कितना सेकंड तक बना रहता है? 1/16 1/16 सेकेंड तक रेटिना पर रहता है। उसके बाद फिर वो हट जाता है। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, दोनों का मान जो इक्वल होता है। जैसे कि अगर 60 डिग्री यहाँ आपतन बन रहा है तो परावर्तन भी 60 ही बनेगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर बराबर हो जाएगा, बराबर होता है। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 तक इस वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद जो है उसका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन आंसर उसको आगे का वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। तो आपतित किरण से आप क्या समझते हैं? तो चलिए इसका आंसर मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन और आंसर दोनों ही लिख लिया है। आपतित किरण से क्या समझते हैं? किसी परावर्तक सतह से टकराने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण से क्या समझते हैं? सतह से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु से क्या समझते हैं? समतल सतह के जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें आपतित होती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो
परावर्तन कोण का मान भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों ही बराबर होता है। तो चलिए मैं आपको इस आंसर को जो है मैं बुक पे आप लोगों को दिखाता हूँ, आप वहाँ से पढ़कर इसे और डिटेल में समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये चैप्टर में दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास आपतित किरण से क्या समझते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, किसी परावर्तक सतह से टकराने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। सतह से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे उसके आगे आपतन बिंदु क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपतन बिंदु जो है उसका विशेष सटीक जो है यहाँ पे आपको आंसर उस प्रकार से नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे इस पिक्चर को आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये पिक्चर जो है यहाँ पे लिखा हुआ है आपतन बिंदु। तो ये समतल जो सतह है, इस सतह पे जो आपतित किरण जिस बिंदु पर आती है, आपतित किरण जिस बिंदु से टकराती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। तो वहाँ पे इस तरह का सूटेबल आंसर दिया हुआ है। और इसके बाद जो है उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन जो था आपतन और परावर्तन कोण जो है वो 60 डिग्री का दिया हुआ था। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो आपतन कोण जितना डिग्री का बनेगा परावर्तन कोण भी उतना ही डिग्री का बनेगा। तो चलिए आगे का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। अगली क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, अगर दो समतल दर्पण 90 डिग्री के कोण पर रखे हों तो उनके बीच वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। तो वहाँ पे आप लोगों को बुक में 90 डिग्री के कोण पर दो समतल दर्पण को रखकर दिखाया गया है, और वहाँ पे एक पिक्चर बना हुआ है मोमबत्ती का, उसमें 3 मोमबत्तियाँ दिखाई दे रही है। उसके बाद यहाँ समतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो समतल दर्पण सदैव आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। एक प्रकाश किरण, अगली क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर अभिलंब की दिशा में आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरण किधर जाएगी? परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरण उसी रेखा पर वापस लौट जाएगी। तो अभिलंब की दिशा में मतलब है कि सीधी रेखा में 90 डिग्री पे वो 0 डिग्री पे वो आपतित होती है, तो उसी रेखा पे वो वापस लौट जाएगी, मतलब 0 डिग्री पे ही वो वापस लौट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियमित तथा विसरित परावर्तन किस प्रकार के सतहों से होता है? नियमित तथा विसरित परावर्तन समतल परावर्तक सतहों से होता है, मतलब समतल दर्पण या उसका पृष्ठ जो है उसका सतह समतल होना चाहिए, तो उसी तरह के सतह वाली वस्तुओं से वो परावर्तित होता है। एक यंत्र का नाम बताएं जो परावर्तन के नियम पर आधारित है। तो ऐसे कई यंत्र हैं, तो जिसमें से एक यंत्र का नाम दिया है पेरिस्कोप। इसके अलावा और भी बुक में दिया हुआ है। तो चलिए मैं इन सब आंसर को बुक में भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था समतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी होता है। इसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सीधा होता है। तो उसी हिसाब से उसका आंसर दिया गया है आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया था यदि किसी समतल दर्पण पर आपतित किरण जो है लंबवत दिशा में पड़ती है तो उसका परावर्तन किरण किधर जाएगी? तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रकाश की किरण उसी रेखा पर परावर्तन के पश्चात वापस लौट जाती है। उसी दिशा पर, मतलब जिस बिंदु से, जिस एंगल से वो प्रकाश आपतित होती है उसी एंगल पे वो वापस लौट जाती है। लंबवत मतलब हो गया सीधा लाइन पे, 0 डिग्री लाइन पे अगर वो आती है तो फिर वो 0 डिग्री लाइन पे ही वापस चली जाती है।